हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जिनका प्रीवियस ईयर जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें नहीं हुआ है, वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो यहाँ पे जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स है उसके लिए इंग्लिश में वोकैब कितनी इम्पोर्टेंस कितनी वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस है, सब जो सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे सभी को पता होगा। क्योंकि चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, वहाँ पे भी वोकैब के 2 से 3 सवाल प्री में पूछे जाते हैं। और जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें भी वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फिलियर्स आते हैं उसमें भी अगर आपको वोकैब की मीनिंग ना पता हो तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। सो ऐसे ही वोकैब लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम आज के द हिंदू के 20 सितंबर आज है। सो जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब थे वहाँ पे आर्टिकल के सारे मैंने यहाँ पे कलेक्शन उसका किया हुआ है और हर एक की मीनिंग बहुत अच्छे से लिखी हुई है यहाँ पे। सो प्लीज़ उसे ध्यान से आप रिवाइज़ कीजिएगा। जो द हिंदू के आर्टिकल्स के एडिटोरियल के आर्टिकल्स से है वहाँ पे वोकैब के साथ साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स ही हैं और इडियम्स भी हैं। सो यहाँ पे ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सो चलते हैं हमारे वोकैब की तरफ। फर्स्ट वोकैब जो हमारा है इब्यूलिएंट। इब्यूलिएंट का मीनिंग यहाँ पर है फुल ऑफ एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट। ओके, इट मीन्स उल्लासित, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड अगर हैं तो उसे आप इब्यूलिएंट बोलेंगे। ओके, आई होप के फर्स्ट जो वर्ड है इब्यूलिएंट, फर्स्ट वोकैब आपका क्लियर होगा। सेकंड जो वोकैब है हमारा नज। नज मीन्स किसी को कोहनी से ऐसे जब आप इशारा करते हैं तो उसे नज बोलते हैं। ओके, सो द एक्ट ऑफ पुशिंग समवन और समथिंग जेंटली। ठीक है, सो यहाँ पे आई होप कि नज वर्ड आपका क्लियर होगा। थर्ड वन जो है आपका वोकैब एबंडेंट। एबंडेंट इट मीन्स आपके पास उसकी जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है या फिर किसी भी चीज़ की आपके पास मात्रा है वो इनफ अवेलेबल है आपके पास, तो उसको यहाँ पे बोलेंगे अबंडेंट। ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा अबंडेंट, यानी कि आपके पास वो अवेलेबल जो है इनफ मात्रा में आपके पास है। इट मीन्स एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़, या फिर आप उसे बोल सकते हैं प्लेंटीफुल। ओके, सो हिंदी में आप यहाँ पे बोलेंगे प्रचुर मात्रा में। फोर्थ वोकैब जो यहाँ पे है बोस्टेड। बोस्टेड मैंने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा था इसको। बोस्टेड जो होता है बहुत ही ज़्यादा, जब कोई वहाँ पे सब लोग इस वर्ड से बहुत ही ज़्यादा फन करते थे। जैसे बोस्टेड बहुत ही लंबी लंबी फेंक रहा है ये तो, लाइक दिस। ओके, ऐसे हम लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फन करते थे इस वर्ड से बोस्टेड। सो यहाँ पे एक वर्ब है बोस्टेड। ओके, ये सो यहाँ पे ये सेकंड और यू कैन से सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा हुआ है इसमें। सो ये यहाँ पे वर्ब है टॉक विथ एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन अबाउट वंस अचीवमेंट्स, पोजेशंस और एबिलिटीज़, यानी बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, उसको बोलते हैं बोस्टेड। ओके, आई होप कि ये तो सबको क्लियर होगा। लंबी लंबी फेंकना बोलते हैं जब आप लोग आपस में बातें करते होंगे। ओके, सो ये तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो आगे फिफ्थ वाला जो है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट इस समय इस वर्ड का मीनिंग मैक्सिमम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये जो है अभी जो वैक्सीन सबको लग रही है उसी को टीका लगवाना जो उसको बोलते हैं इनोक्यूलेट बोलते हैं। ओके, सो ट्रीट विथ अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज और वैक्सीनेट। सो इसको इनोक्यूलेट का मीन्स होता है यहाँ पे टीका लगाना। यहाँ पे एक ये वर्ब होता है। आई होप कि आपको फिफ्थ वन क्लियर होगा। सिक्स्थ में हम आते हैं डाउन स्विंग। डाउन स्विंग, ओके, इट मीन्स डाउन की तरफ जाना। इट मीन्स कुछ कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है। ये एक यहाँ पे नाउन है डाउन स्विंग, अ रिडक्शन इन समथिंग। ओके, आई होप कि ये वाला वर्ड यहाँ पे क्लियर होगा, डाउन स्विंग, अ रिडक्शन इन समथिंग। सेवंथ वन है कटास्ट्रॉफिक। कटास्ट्रॉफिक ये वर्ड काफ़ी टाइम्स
जो लोग डेली वोकेब करते होंगे काफ़ी टाइम्स, मतलब बहुत बार इसका रिवीजन भी हो चुका होगा, है ना। इट मीन्स इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, विपत्तिपूर्ण या फिर विनाशकारी। सो यहाँ पे ये हो जाएगा कैटास्ट्रॉफिक, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, 8th वन है यहाँ पे वास्ट ओवर, फ्रेजल वर्ब है। मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पे हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी सीखेंगे और यहाँ पे एक दो यहाँ पे आपको इडियम्स भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे दोनों साथ में लेकर लर्न कर सकते हैं। वॉश्ड ओवर, इसका मतलब है ऑकर ऑल अराउंड समवन विदाउट ग्रेटली अफेक्टिंग देम। ओके, मतलब बिना बहुत ज़्यादा अफेक्ट किए आप वहाँ पे कुछ ऑकर हो रहा है, कुछ हो रहा है बिना बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किए किसी को। ओके, सो वहाँ पे हो जाएगा वॉश्ड ओवर। ये हो गया यहाँ पे फ्रेजल वर्ब। स्वस्थ, स्वस्थ मीन्स ये यहाँ पे एक नाउन का रोल प्ले करेगा। अ ब्रॉड स्ट्रिप, एक ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग। ओके, स्वास्थ्य एक नाउन है। सो यहाँ पे एक ब्रॉड स्ट्रिप आप या तो समझ सकते हैं या फिर एरिया ऑफ समथिंग। ओके, आई होप कि यहाँ पे इतने 9 वर्ड्स वोकेब आपको यहाँ पे याद हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो यहाँ पे ये जो वोकेब थे, अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10th वाला जो हमारा वोकेब है वो है इम्परेटिव। इम्परेटिव ये बचपन में स्कूल टाइम में बहुत बार पढ़ा होगा। इम्परेटिव मीन्स आदेशात्मक, आदेशात्मक वर्ड बचपन में पढ़ा था। एन एसेंशियल और अर्जेंट थिंग, ठीक है। सो ये यहाँ पे इम्पेरेटिव है। सो 11th वन है हमारे यहाँ पे डिसर्निबल। डिसर्निबल भी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार न्यूज़पेपर में ये वर्ड आता है डिसर्निबल। इट मीन्स समझने योग्य, समझने योग्य, एबल टू बी सीन और अंडरस्टूड, तो उसे आप बोलेंगे डिसर्निबल। प्रत्यक्ष मतलब सीधी सीधी बात हो रही है, समझ में आ रहा है, सो उसे आप बोलेंगे डिसर्निबल। जाब, जाब वर्ड भी आई थिंक मोस्ट ऑफ अमंग यू सबको पता होगा, है ना। जाब का मीनिंग होता है एन इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन उसको बोलते हैं जाब। ये नाउन है यहाँ पे, और डिसर्निबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। आउस्टर, आउस्टर भी काफ़ी टाइम्स जिसने जो रोज़ वोकैब करते हैं उनको पता होगा, या फिर जो रोज़ दाइंदू पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उनको पता होगा। आउस्टर मीन्स बेदखली। ओके, डिसमिसल और एक्सपल्शन फ्रॉम अ पोजीशन, उसको या फिर निष्कासन यू कैन से। ओके, सो 13 वर्ड हम यहाँ पे कर चुके हैं। आई होप कि सबको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे 14th वर्ड की तरफ। 14 वर्ड हमारा है पुश्ड फॉर। पुश्ड फॉर ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब टू डिमांड समथिंग रिपीटेडली, यानी कि लगातार कुछ डिमांड करना, लगातार कुछ मांग करना, उसे आप बोलेंगे पुश्ड फॉर। ओके, और टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू ट्राई टू मेक इट हैपन, मतलब आप चाहते ही हैं कि वो हो जाए, पुश फॉर बोलेंगे उसे। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं कि नहीं ये हमें को चाहिए, ये नहीं ये तो होना ही चाहिए, सो आप वहाँ पे आप यूज़ करेंगे पुश फॉर, फ्रेजल वर्ब। ओके, आई होप कि 14th वाला जो वोकेब है आप सभी को क्लियर होगा। कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा पता है उसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वहाँ पे बताइएगा ज़रूर। ओके, टेनाशियसली, टेनाशियसली एग्जेक्टिव वर्ड है। ओके, टेनाशियसली यहाँ पर एग्जेक्टिव है। इन अ वेरी डिटरमाइंड वे। ओके, सो मतलब डिटरमाइंड वे, आपने निश्चित करके रखा है उसको, तो टेनाशियसली बोलेंगे, डिटरमाइंड वे। ओके, निश्चित है जो भी आपने वहाँ पे तय किया है कि इस रास्ते पे चल के आपको कुछ ग्रैब करना है। ओके, सो सर डिटरमाइंड वे बोलेंगे। 16th वर्ड है यहाँ पे वेंट बैक ऑन। फ्रेजल वर्ब है ये भी हमारा यहाँ पे। फेल टू फुलफिल अ प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। ओके, यानी कि यहाँ पर आप अपने दायित्व को निभाने में फेल हो गए हैं, उसको यहाँ पे बोलेंगे वेंट बैक ऑन। 17 यहाँ पर है इन टैंडेम। इन टैंडेम मीन्स ये भी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है।
टुगेदर एंड एट द सेम टाइम। इन टैंडेम मतलब उसी समय पे हो रहा है ना, सेम टाइम पर हो रहा है। सो इन टैंडेम। तो 17 वर्ड हम यहाँ पर अभी तक कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप हिल। ये एक एडजेक्टिव का रोल यहाँ पे प्ले करेगा। अप हिल, डिफ़िकल्ट टू डू और टू अचीव। अप हिल मीन्स कठिन हो जाता है वो वहाँ पे, डिफ़िकल्ट टू डू और टू अचीव। दिमाग में याद रखेंगे इस वर्ड को, अप हिल, है ना। 19th यहाँ पर है क्वीर द पिच, है, क्वीर द पिच, ये ईडियम है। ओके, यहाँ पे आप याद रखेंगे इस चीज़ को, क्वीर द पिच। टू रुइन, स्पॉइल, अंडरमाइन वंस एफर्ट्स, है ना, प्लान्स और आइडियाज़। मतलब किसी काम को ख़राब कर देना, किसी को ख़राब कर देना, कुछ किसी के एफर्ट्स को कमज़ोर कर देना, किसी के आइडियाज़, किसी के, इट मीन्स वी कैन से पानी फेर देना, है ना, पानी फेर देना। कुछ आप कर रहे हैं, उस पर किसी ने आके पानी फेर दिया, इट मीन्स उस काम को किसी ने ख़राब कर दिया। सो क्वीर द पिच, है ना। अब आई होप कि 19th वाला वो के ईडियम आपको एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, 20th वाला जो वोकेब है यहाँ पे प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव एक एडजेक्टिव है, यानी किसी को बहुत ही ज़्यादा भड़काना, उसको बोलेंगे प्रोवोकेट करना। प्रोवोकेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, इसका वर्ब क्या होगा, प्रोवोकेट। ओके, तो सर्विंग और टेंडिंग टू प्रोवोक, एक्साइट और स्टिमुलेट। ओके, सो यहाँ पे आपको स्टिमुलेट भी यहाँ पे ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, सो किसी को भड़काना, किसी को एक्साइट करना, उसको आप बोलेंगे प्रोवोकेटिव। आई होप कि आपको ये 20 जो वर्ड हैं वो यहाँ पे क्लियर होंगे। सो हम यहाँ पे एक बार से सारे वर्ड्स को जो है रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा इब्यूलेट, इब्यूलिएंट। इब्यूलिएंट यहाँ पे होता है एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट। ओके, नज, नज का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे किसी को कोने से इशारा करना। ओके, द एक्ट ऑफ पुशिंग समवन और समथिंग जेंटली। अबंडेंट, अबंडेंट हो जाएगा काफ़ी मात्रा में, अवेलेबल यानी इट मीन्स प्लेंटीफुल। बोस्टेड, बढ़ा बढ़ा कर बातें करना, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बढ़ाकर बताना। ओके, सो बोस्टेड। फिफ्थ वन इनोक्यूलेट, टीका लगाना। डाउन स्विंग, कमी होना। कैटास्ट्रॉफिक, हार्मफुल, विनाशकारक, विपत्तिपूर्ण। एट्थ वन वॉश्ड ओवर, इट मीन्स बिना अफेक्ट किए हुए ही, किसी को बिना अफेक्ट किए हुए ही होना। स्वस्थ, स्वैथ होता है अ ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया और समथिंग, है ना, ब्रॉड स्ट्रिप हो गई या फिर एरिया हो गया किसी का। 10th है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव इम्पॉर्टेंट है, उसे करना ही है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। 11th है डिसर्निबल, समझने योग्य, एबल टू बी सीन और अंडरस्टूड। 12th है जैब, इंजेक्शन। 13th है आउस्टर, निकालना, निष्कासन, बेदखली। 14th है पुश्ड फॉर, मतलब किसी को पुश करना कि नहीं ये काम करना ही है, उस ज़बरदस्ती करवाना, फोर्सफुली करवाना। ओके, या फिर आपकी ज़िद है कि मुझे ये चाहिए ही, सो उसको बोलेंगे टू डिमांड समथिंग रिपीटेडली और टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन टू ट्राई मेक इट हैपन। और टेनाशियसली अ वेरी डिटरमाइंड वे। 16 वेंट बैक ऑन, मतलब आप फेल हो गए अपने प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन, दायित्व को निभाने में। 17 इन टैंडेम, टुगेदर एंड एट द सेम टाइम। 18 है अपहिल, डिफ़िकल्ट। 19 है क्वीर द पिच, यानी किसी के काम में पानी फेर देना, उसको स्पॉइल कर देना, रुइन कर देना किसी के आइडियाज़ या काम को या फिर इफ़र्ट्स को या उसके प्लान को। प्रोवोकेटिव हो जाएगा यहाँ पे किसी को भड़काना, स्टिमुलेट करना, एक्साइट करना, प्रोवोक करना, उसे बोलेंगे प्रोवोकेटिव। सो ये हमने यहाँ पर 20 वोकेब के वर्ड्स यहाँ पे हमने सीखे हैं। आई होप कि सभी को अच्छे से लर्न हो गए होंगे।
सो यहाँ पे आपको कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो ये था गाइस जो हमारे आज के जो वोकेब इम्पॉर्टेंट वोकेब थी जो मैंने द हिंदू से यहाँ पे ली थी, वो सारी यहाँ पर है। सो thank you for watching the video guys. Subscribe the channel. If it is helpful then do like and share. Keep smiling.